बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट 2.4 सेकेंड ईयर मैथ्स कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन थी। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था कि इसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। इस क्वेश्चन को वैसे तो अगर देखें तो बहुत सिंपल है, होल पावर 1/2 है, ठीक है। तो पावर उतरेगी, पावर में से एक लेस होगा और अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा, जो सिंपल आपके पास रूल है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो सिनेरियो ये है कि 2.4 के अंदर कि उसने कहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन करके दें। तो सोल्यूशन है गिवन आपके पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर रूट है, अंडर रूट जिसको कहते हैं। ये इक्वेशन 1 आ गई। लेट एंड पुट हम क्या करेंगे, आपको बताया था कि जो पावर के अंदर वाली वैल्यूज़ होती हैं ना, जो स्क्वायर रूट होगा या पावर 1/3 हो जाएगी, कोई भी हो जाए पावर, उसके अंदर वाली वैल्यू जो है ना उसको हम कोई अलजब्राइक सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। ये अलजबरा का क्वेश्चन है, इसको अलजबरा से ही सब्स्टिट्यूट करके हमने अभी इधर सिखाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेन रूल यूज़ करना है। तो u इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स है, ये हम पुट करेंगे। लेट एंड पुट u इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इन द इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आएगा, इसकी जगह पे u आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u और y इज इक्वल टू u की पावर 1/2 आ गई, ठीक है। अब आपके पास ना इक्वेशन 1 से कंसर्न ख़त्म हो गया। अब आपकी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आ गई। एक नया वेरिएबल लेके आए हैं जिसको हम u का नाम दे रहे हैं। ये v भी हो सकता है, ये w भी लिखा जा सकता है, इसको z भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आप लिख लें, लेकिन बुक में u यूज़ किया तो हम भी u यूज़ करेंगे। अब बेसिकली हम लोगों ने u की विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करनी है और y की विद रिस्पेक्ट टू u करनी है, और इनको चेन रूल से कनेक्ट कर लेना, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक चीज़ आपको बताता चलो कि ये थर्ड जो वेरिएबल होता है इसको आप पैरामीट्रिक वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और पैरामीट्रिक का मतलब होता है, इन सिंपल वर्ड्स आप यहाँ पे कह लें कि कनेक्टर, जो कनेक्ट करेगा। और एक चीज़ मैंने और आपको बताई हुई है पहले कि जो भी आपका वेरिएबल लेफ्ट साइड पे लिखा होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और राइट साइड वाला क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स u डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो फिर हम डिफ्रेंशिएशन u की करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है। इसी तरह y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u है, तो y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, u पे, ठीक है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। इक्वेशन 2 आपके पास अभी क्या बनाई थी आपने, यही है ना इक्वेशन 2 आपकी। u इज इक्वल टू क्या था जी, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो मीन्स के u डिपेंड कर रहा है x पे, तो हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे। और वो मैंने अभी आपको पहले भी क्लियर किया है कि जो राइट साइड वाला वेरिएबल होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, उसके विद रिस्पेक्ट चलते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स। इधर डी ओवर डी एक्स लगेगा, इधर भी लगेगा बेटे, ये डी यू ओवर डी एक्स आ जाएगा। ये इसमें क्या होगा, x का डेरिवेटिव अलग कर देंगे और डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x अलग कर लेंगे। यहाँ पे सम रूल लगा है, ये देखें। ये अब मैं सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमने 2.3 में बहुत डिटेल से ये चीज़ें देखी हैं। बस ये है कि दो अगर फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो दोनों का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इसी लिहाज से हमने इसका x का और इसका अलग किया। x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो भी हम नीचे आपको शो कर देंगे। ये देखें, ये 1 आ गया, और इस x की पावर स्क्वायर रूट है, इसको 1/2 लिख देंगे। x का डेरिवेटिव 1 कैसे होता है, ये सारी की सारी डिटेल आपने पीछे पढ़ ली हुई है, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। इस पे क्या होगा बेटे, 1/2 पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस होगा, पावर रूल फॉर x लगेगा यहाँ पे, ठीक है। वो देखें अब आप, ये देखिएगा, ठीक है, ये आपके पास आ गया 1 प्लस 1/2 पावर उतरी, पावर में से एक लेस हुआ, यही है ना पावर फॉर्मूला और पावर रूल फॉर x, ठीक है। डी ओवर डी एक्स की पावर n है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू n x की पावर n-1 व्हेन n इज एनी रैशनल नंबर। n कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। रैशनल नंबर आपको पता है जिसको p ओवर q फॉर्म में लिखा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है अक्सर। अब बेटे इधर पावर 1/2 है ना, ये तो -1 है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये -1/2 हो जाएगी। ये देखें, एलसीएम लिया 1 - 2/2, तो -1/2 आ गया। इस ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगी, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपने पढ़ा हुआ है बेसिक अलजेब्रा का रूल के a की पावर -n इज इक्वल टू 1 ओवर a की पावर पॉजिटिव n हो जाता है, n नीचे आके पॉजिटिव। कंडीशन होती है कि n और a 0 नहीं है। अगर n और a 0 हो जाएंगे तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0 तो ये भी 0, तो फिर ये चीज़ कैसे बनेगी।
पहली बात। दूसरी, अगर एक ही वैल्यू ज़ीरो हो तो किसी चीज़ के डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए, क्योंकि ज़ीरो की पावर n ज़ीरो होगा तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। तो इससे भी आपने बचना है। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपका एंटी टेस्ट भी क्लियर हो जाए, आपके पॉइंट्स भी क्लियर हो साथ साथ। एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें क्लियर करता हूँ साथ साथ। तो ये बेटे आपका नीचे आके पॉजिटिव हो गया। अगले स्टेप में ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख देंगे और उससे अगले स्टेप में 2 इंटू अंडर रूट एक्स आपके पास आ जाएगा। तो 1 + 1/2 अंडर रूट एक्स आ गया। ये 2 अंडर रूट एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, आप इधर लिख सकते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, ताकि अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होता है, अचानक से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ सर ये कैसे बन गई। तो बाय टेकिंग एलसीएम वी गेट। ठीक है, ये ले, ये हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है बेटे, नेक्स्ट बेटे देखें आप, वो कहता है नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3 वी हैव y इज इक्वल टू यू की पावर 1/2 है ना। तो राइट साइड पे आपका जो वेरिएबल है वो कौन है, u। ठीक है, तो आप विद रिस्पेक्ट टू u के डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो dy/du इज इक्वल टू क्या होगा, पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस हो जाएगा, तो u की पावर 1/2 - 1 आ जाएगा। ठीक है, ये पावर रूल लगा ना x वाला, यहाँ x हो तो x का रूल हो जाएगा, u है तो u का, मतलब ये वाला कि नाउ यूजिंग ये बाय यूजिंग पावर रूल और पावर फार्मूला d/dx x की पावर n है, तो n x की पावर n - 1 व्हेन n इज एनी रैशनल नंबर। तो ये आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे पावर में, तो ये आ जाएगी पावर 1 - 2/2 मीन्स -1/2, और ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो आपने पढ़ा हुआ a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर पॉजिटिव n होता है व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये मैंने खैर एक्सप्लेन कर दिया आपको, और ये बेटे अंडर रूट यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ यू हो जाएगा। ठीक है, देखें बेटे आपके पास dy/du 1/2 और 1 स्क्वायर रूट ऑफ u आ गया। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u आ गया। u की वैल्यू आपके पास इक्वेशन नंबर 2 से क्या है, u इज इक्वल टू आपने लिया था x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, तो इसमें पुट कर देंगे तो होल स्क्वायर रूट आ गया। तो बाय चेन रूल वो कहता है हमें कि दैट इज dy/dx इज इक्वल टू dy/du डॉट du/dx आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेन रूल यही था। आपने ये वैल्यू dy/du की इक्वेशन नंबर 5 में अभी निकाली है। ठीक है, और du/dx की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 4 में अभी निकाल ली थी पीछे। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये आपने पुट कर देनी है इसके अंदर ले जाके। ठीक है, ये देखें, ये पुट कर दिया आपने, dy/du की वैल्यू ये आ गई, du/dx की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1 इंटू दिस 1 ये चीज़ आ जाएगी, और ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये 2 × 4 हो जाएगा, ये लिख देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ x पहले लिख दीजिएगा और इसको बाद में, क्योंकि इसको पहले और इसको बाद में लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, तो मैंने लिख भी दिया कि बिकॉज ab इज इक्वल टू बी होता है फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये आपका जो है ना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम एंड में लिख देंगे कि सो दी रिक्वायर्ड dy/dx इज dy/dx is equal to 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1/4 अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, ये रिक्वायर्ड आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2.4 का, उसका थर्ड पार्ट है। वो कहता है कि y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 के ही फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, कि अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर वही आएगा जो आप इस मेथड से कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, उसने कहा है कि इन क्वेश्चंस को क्या करें आप, इससे करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें। तो इसलिए यहाँ पे मजबूरी है हमारी कि हम इसको अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन से करें। सोल्यूशन है y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स गिवन है ये। ठीक है, लेट एंड पुट u इज इक्वल टू, आप स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को हमेशा u लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आप a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स को u ले लें। इन दी इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास y इज इक्वल टू ये x तो यूँ ही आ जाएगा, और बेटे ये चीज़ क्या आ जाएगी u अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट u आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी, 1 2 3 वेरिएबल्स जो हैं, ये देखिएगा
1, 2 और 3 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। तो अब हम इसको थोड़े से टेक्निकल वे से लेके चलेंगे, ज़रा समझ के, जैसा पीछे किया क्वेश्चन होगा वैसे ही, ठीक है। तो अब और डील हमने अब 2 इक्वेशंस को करना है, इसको और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और इसको विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे डी यू ओवर डी एक्स पैदा होगा और इससे डी वाई ओवर डी यू पैदा होगा। वो जो इधर से डी वाई ओवर डी यू क्रिएट हुआ है ना, वो इस डी यू के साथ कनेक्ट करेगा डी यू ओवर डी एक्स के साथ। अब देखिएगा, इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को। अच्छा, अब बेटे देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, लेफ्ट पे भी राइट पे भी उसी तरह, डी ओवर डी एक्स ऑफ यू और डी ओवर डी एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। ये डी वाई ओवर डी यू ओवर डी एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको लिख दूँ यहाँ पे भी ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये इक्वेशन 2 थी, ताकि पहले से लिखी हो ना तो थोड़ा आइडिया बन जाता है। ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अब देखें ना, आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी यू ओवर डी एक्स आ गया, ये यहाँ पे यू और वी फॉर्म लगेगी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, ये आ गया, ठीक है। ये आपने यू और वी फॉर्म पढ़ी है, इसको कोशेंट रूल भी कहते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यूज़ किया हमने, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, ये होता है जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। और कंडीशन यही है कि जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर किसी चीज़ का डिनोमिनेटर ज़ीरो तो वो ख़त्म हो जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। ये सारा वैसे पहले पिछले क्वेश्चंस में 2.3 में एक्सप्लेन हो चुका है। अब देखें, इधर सम रूल लगेगा, इस पे ए का डेरिवेटिव अलग और एक्स का अलग, इधर डिफरेंस रूल लगेगा, ए का अलग और एक्स का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये नीचे यही लगाया मैंने, ए माइनस एक्स तो यूँ लिखा है, इस पे और इस पे डेरिवेटिव अलग और इस पे और इस पे अलग, और ये मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया, ये सम वाला कर दिया हुआ है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। और जबकि माइनस वाले के लिए ये कर दिया, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ए का डेरिवेटिव 0, एक्स का 1, इधर भी ए का 0 और इधर एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए बेटे, आपके पास ये 0, ये 1, ये भी 0 और ये 1 आ गया। आपको ये मैंने बता दिया कि 0 इसलिए आया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपने 0 पढ़ा हुआ है, और 1 कैसे आया, ये सारी इसकी सारी एक्सप्लेनेशन 2.3 में आपने पढ़ी है। अब होगा ये कि 0 + 1 1 हो जाएगा और 0 - 1 -1 हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, नीचे देख लें, a माइनस एक्स इंटू 1 और माइनस ए प्लस एक्स इंटू -1, ये 1 इंटू समथिंग, ये चीज़ रह जाएगी। और ये -1 को आप पहले लिख लें, ए प्लस एक्स को बाद में लिखें, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, तो इनको आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ये पहले लिख दें, इसको बाद में, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। अब ये माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये बेटे ए प्लस एक्स बच जाएगा, ए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस और ए प्लस एक्स आ गया, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे और ए क्या हो जाएगा 2a ओवर ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, डिम हुआ है थोड़ा, ठीक है। चले, अब आपके पास जो बच गया वो क्या आएगा, 2a, ए प्लस ए 2a ओवर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या निकला है, डी यू ओवर डी एक्स। ये देखिएगा, ये आ गया ना 2a ओवर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। अब आपके पास है डी। अब हमने इस क्वेश्चन में स्पेशल स्टेप करना है, ये जो मैंने आपको कहा था एक ट्रिक यूज़ करेंगे, इसका रेसिप्रोकल भी लेंगे, इसको डी एक्स ओवर डी यू करेंगे, डी एक्स ऊपर चला जाएगा, डी यू नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये 2a नीचे आ जाएगा और a माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा का होल स्क्वायर। बाय टेकिंग रेसिप्रोकल वी गेट, ये हमने रेसिप्रोकल ले लिया। नाउ वो कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स u on the both sides of equation number 3 we have. Equation 3 थी y is equal to x dot u की पावर 1/2। इधर डी ओवर डी यू लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे। मैंने आपको पीछे बता दिया था कि विद रिस्पेक्ट टू यू चलना है, एक्स के रिस्पेक्ट नहीं, तो आपने पीछे ऊपर ये काम कर लिया। और ये रेसिप्रोकल क्यों लिया, ये भी आपको आगे जाके चेन रूल में समझ आएगी कि ये क्यों यूज़ किया। अब बेटे इधर u इंटू वी फॉर्म लगेगी, u एज इट इज़, x एज इट इज़, v का डेरिवेटिव मतलब डी ओवर डी यू ओवर u की पावर और u की पावर 1/2 और फिर u की पावर 1/2 एज इट इज़ और डी ओवर डी यू ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है, ये नीचे लिखा हुआ है,
u इंटू वी फॉर्म के एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो अब आपके पास बेटे ये क्या बन जाएगा, ये गौर कीजिएगा, ये एक्स तो यूँ ही लिख देंगे हम लोग नीचे, और ये पावर उतरी, पावर में से एक लेस हो गया, पावर रूल लग गया। यहाँ पे u की पावर 1/2 भी यूँ ही, और x का डेरिवेटिव आ गया dx ओवर du। ठीक है, ये लिख भी दिया कि बाय यूजिंग पावर रूल और पावर फार्मूला d ओवर dx x की पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1 यहाँ इस्तेमाल किया हमने। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिएगा ये एलसीएम लेंगे तो 1/2 माइनस 1 होता है -1/2। ये देखें, ये आ गया एलसीएम लेके बेटे, ये आ जाएगी पावर -1/2 और x/2 साथ चल रहा है और ये u की पावर 1/2। ठीक है, ये बेसिकली 1/2 था ना, x इंटू 1/2 था तो वो x इंटू 1 x/2 आ जाएगा ना, और प्लस u की पावर 1/2 और dx ओवर du आ गया। नेक्स्ट स्टेप में बेटे आप क्या करेंगे, ये नेगेटिव पावर है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। इस रूल के मुताबिक a की पावर -n हो तो वो 1 ओवर a की पावर पॉजिटिव n हो जाता है। तो x/2 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ u प्लस u की पावर 1/2 और dx ओवर du आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये x इंटू 1 x ओवर 2 इंटू अंडर रूट यू 2 अंडर रूट यू आ जाएगा, u की पावर 1/2 और ये dx ओवर du आ जाएगा। आपने u की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, और dx ओवर du की वैल्यू आपने ये निकाली हुई है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओवर 2a, जो अभी आपको मैंने रेसिप्रोकल करवाया था। अब आपको समझ आई होगी कि रेसिप्रोकल क्यों किया था, वहाँ पे dx ओवर, यहाँ पे dx ओवर du की वैल्यू की ज़रूरत थी। ठीक है, तो वो मैंने पहले ही रेसिप्रोकल लेके रख लिया उसका इक्वेशन नंबर 5 से। ये इक्वेशन 2 से पुट कर दी इक्वेशन 5 से। अब हम इसका और इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे। ये देखिएगा, ये इसका और इसका स्क्वायर रूट सेपरेट इस रूल के अकॉर्डिंग कि a ओवर b का स्क्वायर रूट हो और एन रेडिकेंड जो मर्जी हो इसका, वो स्क्वायर रूट ऑफ a और स्क्वायर रूट ऑफ b अलग अलग हो जाता है। b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b अगर किसी चीज़ का 0 आ जाए डिनोमिनेटर तो वो 0 ही हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ऑन दी अदर एंड ये जो आपके पास a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2 थी पिछले स्टेप में, उसको भी हमने a ओवर b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n ओवर b की पावर n, b इज़ नॉट इक्वल टू 0 रूल के अकॉर्डिंग किया। b क्यों नहीं 0 हो सकता, क्योंकि किस चीज़ के डिनोमिनेटर में 0 है तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसको और इसको भी अलग कर लिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप वो देखें। ये आपको पता है कि डिवीजन के नीचे एक डिवीजन हो, ठीक है, तो डिनोमिनेटर जो होता है ना सब डिवीजन का, वो ऊपर चला जाता है। ये रूल है a ओवर b ओवर c हो तो c ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, a c ओवर b आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स ऊपर जाके x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स आ गया। ऑन दी अदर एंड यहाँ पे क्या किया है, इसको स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स लिख दिया। ऑन दी अदर हैंड ये जो 2a इसको पहले लिख दिया है, इसको a माइनस एक्स पावर 1/2 को बाद में और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर यूँ ही लिखा रहने दिया। तो ये भी रूल आपने यहाँ पे आगे पीछे क्योंकि किया है, इसको ये पहले लिखा और इसको बाद में लिखा है, तो ये a b इज इक्वल टू बी ए होता है। मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होती है ना, आप आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं फॉर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब नेक्स्ट टाइम में बेटे ये चीज़ तो यूँ ही लिखी रहने दी। ऑन दी अदर एंड ये जो a प्लस एक्स ओवर 2a है ना, ये मतलब ये चीज़ यूँ ही रहेगी, a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स, ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी यूँ रहेगा। ये नीचे डिवाइड हो रहा है ना, a माइनस एक्स की पावर 1/2, ये ऊपर जाके क्या होगी माइनस हो जाएगी पावर -1/2, नीचे 2a यूँ ही रहेगा। तो ये आपने पढ़ा भी हुआ, बिकॉज a की पावर -n हो तो वो 1 ओवर a की पावर n लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 1 ओवर a की पावर n हो तो वो ऊपर जाके क्या हो जाती है a की पावर -n। यहाँ पे यही यूज़ किया ना हमने रूल। ठीक है, तो अब बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। बाकी ये चीज़ और ये चीज़ यूँ ही लिखी रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, ये चीज़ यूँ ही लिखी है, ये भी यूँ ही लिखा हुआ, सिर्फ इसकी बेसिस सेम थी, पावर बेसिस सेम है। पावर रूल ये होता है ना, a की पावर m डॉट a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n, एक्सपोनेंशियल रूल, सॉरी पावर रूल नहीं। तो ये किया हमने, पावर ऐड होगी। ये 2 और -1/2 का एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 - 1 ओवर 2। एलसीएम लेना आता है आप लोगों को, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये 3/2 आ गया। अगर फिर भी किसी को एलसीएम में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है कमेंट्स करके। अब बेटे आपके पास क्या होगा, ये फाइनल आंसर आ रहा है आपके पास, मतलब dy ओवर du आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी अगले पेज पे। अच्छा, अब बेटे हमने ना अगले स्टेप में एक ट्रिक यूज़ करनी है। ये 3/2 जो है ना, इसको आप 1 + 1/2 भी लिख सकते हैं।
कैसे वो आप देखिएगा, वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे वो भी अभी आपको बताता हूँ। ये ले, ये देखिएगा, ये चीज़ तो यूँ लिखी रहने दी है, सॉरी ये, ठीक है, प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स भी यूँ ही है, ये ए माइनस एक्स की पावर 1 + 1/2 इंटू आगे क्या लिख दिया 2a। ये कैसे 1 + 1/2 हुआ, ज़रा ये देख लीजिएगा। आपको पता है कि ये 3/2 को आप लिख सकते हैं 2 + 1/2। 2 + 1 3 होता है ना, इसको 2 को 1/2 के नीचे और 1 के नीचे अलग अलग डिवाइड कर लें। 2 × 1 = 2, ये कट जाएगा तो 1 + 1/2 रह जाएगा, यही बनता है ना। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, ये अभी आपको पता लगेगा क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पे इसका प्रैक्टिकल यूज़ इधर हो रहा है ना। ठीक है, मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन देखें इसकी। आपके पास ये a माइनस एक्स की पावर 1 + 1/2 है ना, ये चीज़ तो आपने यूँ ही लिख देनी है, ये चीज़ और नीचे वाला 2a भी यूँ ही लिख देना। इसको आपने तोड़ लेना, ब्रेक कर लेना, अलग अलग कर लेना। a माइनस एक्स पावर 1 डॉट a माइनस एक्स पावर 1/2 लिख देना। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ रूल के, अगर a की पावर m + n हो ना, बेसिकली तो रूल ये है कि a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m + n है। तो उसको, इसको पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, रूल तो सेम ही रहना है। a की पावर m + n की शक्ल ही है ना, ये a हो गया पूरा, ये m हुआ और ये n हुआ, तो इसको हम a की पावर m डॉट a की पावर n लिख सकते हैं ना, ये वही लिखा है। ये बाकी ये जो मैंने कंडीशंस लिखी हैं, मैंने पहले पिछली एक्सरसाइज में एक्सप्लेन की हुई हैं। ये अगर किसी ने समझ नहीं हो तो मुझे अलग से बता दीजिएगा कमेंट्स में, तो इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा एक और। बहरहाल अभी आपको इतना ज़रूर क्लियर होना चाहिए। अब अगले स्टेप में ये a माइनस एक्स की पावर 1 पावर ख़त्म कर देंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है जिसकी पावर 1 हो वो लिख ना भी लिखें तो कोई, और इसको हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स। तो ये देखिएगा, ये किया मैंने अगले स्टेप में। अब ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ, अब जब मैं लूँगा ना इसका एलसीएम 2 √ a + x इंटू 2a, तो 2a पहले लिख दिया और इसको 2 मतलब 2 तो दोनों में कॉमन है, वो लिख दिया। स्क्वायर रूट ऑफ a + x लिखा और साथ में क्या लिख दिया, ये दरमियान एक a था, ये भी लिख दिया। ये आपको पता है एलसीएम में ये 2 कॉमन है, ये नहीं आए, ये और ये कैंसिल हो गया, खाली ये बचा। a इस पूरी ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ax इंटू √ a - x आ जाएगा। और इधर देखें, अगर आप तो 2a से कैंसिल हो गया तो खाली क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a + x, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये a स्क्वायर रूट ऑफ a + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी, a + x इंटू a - x, मतलब वैल्यू, पावर तो नहीं, a + x इंटू a - x, और ये स्क्वायर रूट ऑफ a - x यूँ ही रहेगा। अब आप गौर करेंगे a + b और a - b की शक्ल बन गई, तो a² - b² हो गया ये चीज़। बाकी तो ये वाली चीज़ और ये चीज़ और ये नीचे वाला 2a स्क्वायर रूट ऑफ a + x यूँ ही लिख रहे हैं हम लोग। ये a² - x² आया इस तरह, a² - b² इज इक्वल होता है a + b इंटू a - b। ठीक है, ये वही चीज़ मैंने फॉलो की है। इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, तो प्रॉपर फेज ऐसी बन जाती है इसकी कि a + b और a - b इज इक्वल टू a² - b²। ax आपके पास जो है ये ऊपर से ये वाला ax √ a - x यूँ ही लिखा रहने देंगे, ये a² - x² आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ a - x आ गया ओवर 2a ओवर और स्क्वायर रूट ऑफ a + x आ गया। अब आप गौर करें, इन दोनों में से स्क्वायर रूट ऑफ a - x कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको याद भी रहे, बाय टेकिंग कॉमन। ठीक है, बाय टेकिंग कॉमन स्क्वायर रूट ऑफ a - x in the denominator, we get, बल्कि we get नहीं, we have, ये तो हम रखते हैं ना, हमारे पास है ये। ठीक है, चलें जी, ये बेटे मैं इधर इंडिकेशन भी दे रहा हूँ ताकि याद रहे आप। अब ये आपके पास ax + a² - x² बच गया, ax ये वाला, a - x² ये वाला, ठीक है, और √ a - x कॉमन आ गया, ओवर 2a √ a + x यूँ ही रहेगा। ठीक है, तो ये फाइनल आपका आंसर है u dy/du के लिहाज से। ठीक है, तो अब देखिएगा इसकी ना अरेंजमेंट करेंगे, ये इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में, जिस तरह बुक के आंसर के मुताबिक लिखा हुआ, तो वो देखें, वो मैंने थोड़ी अरेंजमेंट ही की है। ये
ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र और प्लस ए एक्स बाद में लिख दिया। वो ए प्लस बी होता है ना, बी प्लस ए लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ओवर 2a अंडर रूट ए प्लस एक्स यूँ ही है बाय चेन रूल। अब आप चेन रूल लगा दें। चेन रूल क्या कहता है, दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू अभी आपने निकाली है ये ऊपर, ये देख लेना, ये इक्वेशन नंबर 6 है, ये यहाँ पे पुट हो जाएगी। और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में आप पहले ही निकाल चुके हैं, वो है 2a ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे और मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर दी, 2a से कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप सेम फैमिली देखें तो ये a माइनस एक्स और ये a माइनस एक्स मैच कर रहे हैं, तो a माइनस एक्स की पावर 1/2 लिख दूंगा अगले स्टेप में। बाकी नीचे वाली चीज़ ये इससे मल्टीप्लाई होगी, ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दूंगा। ये ऊपर से नीचे आएगा तो क्या आ जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, आपको पता ही है। ये ऊपर अगर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव, और अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे आके पावर क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे यही अप्लाई किया मैंने, ये ऊपर पॉजिटिव थी नीचे आके नेगेटिव होगी, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो गई। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1/2 आ जाएगा, ये 3/2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल आपका आंसर है। सो द रिक्वायर्ड डी वाई ओवर डी एक्स इज डी वाई ओवर डी एक्स दिस वन। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करें जो आप लोगों ने 2.3 मेथड से किया हुआ, 2.3 में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विदाउट सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। सिर्फ मेथड्स में फ़र्क है, वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो रही है और ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड किया हमने, एक एक स्टेप किया है इसलिए, और डिटेल से बताया इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी है, लेकिन आपको हर पॉइंट क्लियर किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।